हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर में चैप्टर 7 जो कि हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था, उसकी रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी को पता है बच्चों कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम लोगों की रिवीजन चल रही है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने चैप्टर 5 और 6 का रिविज़न किया था और चैप्टर 7 का भी रिवीजन किया था। तो चैप्टर 7 हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, उचित शब्द चुनकर भरिए और वाक्य पूरे कीजिए। दादाजी आज आएगा, आएंगे, क्या आएगा इसमें? आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़े लोगों को आदर देने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। ठीक है, नदी खालिस्तान गहरी है, तो नदियाँ आएगा या नदी आएगा? इसमें क्या आएगा? नदी। सॉरी, यह खालिस्तान गहरी है, तो क्या आएगा? नदी। नदियाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट है, खालिस्तान क्यों भाग रही हैं? तो है इसलिए बच्चों यहाँ बिल्लियाँ आएगा। अगर है होता तो बिल्ली आता। ठीक है, यह खालिस्तान किसका है? तो यह बस्ता किसका है? आकाश में 3 खालिस्तान हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? पतंग या पतंगे? पतंगे आएगा, क्योंकि 3 की बात हो रही है। 3 बहुवचन है बच्चों। ठीक है, एक से अधिक है तो बहुवचन है। नीचे बाईं ओर एक वचन लिखे हुए हैं, इनके सही बहुवचन पर घेरा लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ दिया दवाई, तो दवाई का कौन सा सही होगा? छोटी ई आएगी और यहाँ हो जाएगा। ठीक है, पेंसिल में पेंसिलें हो जाता है, पंक्ति में पंक्तियाँ हो जाता है, पंक्तियाँ। लड़की में लड़कियाँ हो जाता है, उसमें लड़कियाँ में छोटी की मात्रा आती है। ठीक है, फिर महिला में महिलाएं हो जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपका चैप्टर 7 का रिवीजन कंप्लीट हो गई। अब चैप्टर 8 देखते हैं हम। आपका चैप्टर 8 है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने कहानी दी है। इस कहानी में अंतर समझना। देखो, एक शिकारी रोज जंगल में शिकार करने जाता था। शिकारी के पास एक बंदूक थी। एक दिन 2 भालुओं ने शिकारी पर हमला कर दिया। भालुओं ने शिकारी को बांधकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया। अब शिकारी भगवान को याद करने लगा। यानी कि इस वाले पैराग्राफ में बच्चों देखो शिकारी शब्द बार बार यूज हुआ है, और दूसरे पैराग्राफ में उसी की जगह उसके, उस, उन्होंने, उसे, वह। तो यहाँ पे भालू भी 2 बार आया। यहाँ पे भालू है तो भालुओं की जगह यहाँ पे उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे भालू भी 2 बार आया, यहाँ पे शिकारी कई बार आया। तो इसी का मतलब यहाँ क्या है कि जो दूसरी जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में भी वाक्य जो पढ़ने में सुंदर लगते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैसे उसके, उस, उन्होंने, उसे, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखो शिकारी, भालू, ये सब क्या हैं? ये संज्ञा हैं, और उसकी जगह पे यहाँ पे उसके, उस, उन्होंने, उसे, ये सब आ गए, तो ये सब क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कुछ सर्वनाम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया है इन्होंने। देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हें कुछ फल दो, इन्हें जाने दो, तुम्हें कल आना चाहिए था, मैं उसे नहीं जानता, इनका कोई दोष नहीं, वह क्यों हंस रहा है? उन्होंने मुझे बुलाया है, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो जो भी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं जो कलर्ड है यानी कि रंगीन है, वो सब बच्चों क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, जिस प्रकार बच्चों संज्ञा शब्दों में एक वचन बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम में भी बच्चों एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो एक वचन में देखो, मैं, तू, तुम, इसे, उसे। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। सर्वनाम में तू, तुम का आप और तुम, इसे का इन्हें, उसे का उन्हें, वह का ये वे, यह का ये, इसने का इन्होंने, उसने का उन्होंने। ठीक है बच्चों, क्या, कोई, कौन, किसे आदि शब्द भी क्या है बच्चों? सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, सर्वनाम पढ़ा हमने। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों से भाषा कैसी बनती है बच्चों? सुंदर। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों का भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। मैं, हम, तुम, यह, वह, इसे, उसे आदि क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। क्या, कोई, कौन, किसे आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से क्या लाभ होता है? सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है। क्या लाभ होता है? पढ़ने में वाक्य सुंदर लगते हैं और भाषा सुंदर बन जाती है। ठीक है, क्या सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होते हैं? तो हाँ, सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अभी बताया मैंने आपको, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है,
कोई 5 सर्वनाम शब्द लिखे। बच्चों मैंने यहाँ पे 5 सर्वनाम शब्द लिखे हैं, आप कोई और भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है वह, तुम, इन्हें, उन्हें, इनका। यहाँ पे आप कितने सारे सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, सब देखिए, सारे सर्वनाम शब्द, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सर्वनाम है? शेर, माता, उन्हें। तो शेर और माता तो बच्चों संज्ञा है, तो उन्हें क्या है? सर्वनाम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है? यह, वह, एक। यह भी सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है। एक जो है बच्चों आपका वो सर्वनाम नहीं है। ठीक है, इसका तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यह पेन खालिस्तान है, तो मतलब उचित शब्द चुनना है। तो इसमें क्या आएगा? यह पेन मैं है तो आएगा नहीं, यह पेन हम है भी नहीं आएगा, यह पेन मेरा है। खालिस्तान भूख लगी है तो उसे भूख लगी है। शाहिद खालिस्तान नाराज है, शाहिद मुझसे नाराज है। आपको खालिस्तान का काम है, आपको किससे काम है? ये आप ये लिख सकते हो क्या? आपको इसे काम है? नहीं, सेंटेंस वाक्य जो आपका गलत हो जाएगा, नहीं बनेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा या अर्थ नहीं निकलेगा। तो आपको किससे काम है? खालिस्तान घर पर बुला लो, तो उन्हें घर पर बुला लो। 3 ऐसे वाक्य लिखे जिनमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो। यह किताब किसकी है? इन्हें बुला लो, उन्हें कुछ मिठाई दे दो। आप कोई भी 3 वाक्य लिख सकते हैं जो आपको आते हो, लेकिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? संज्ञा और सर्वनाम शब्द, ये सब जो शब्द दिए हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे, ये आपको इनमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छाँट कर, संज्ञा जो है वो यहाँ लिखनी है और सर्वनाम जो है वो यहाँ लिखने हैं। तो मैं किस में आएगा? सर्वनाम में। बच्चा संज्ञा में, किताब भी संज्ञा में, यह सर्वनाम में, गाय संज्ञा में, वह सर्वनाम में, पक्षी संज्ञा में, तुम सर्वनाम में, हम भी सर्वनाम में, और रबड़ संज्ञा में। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपको चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, विशेषण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं बच्चों? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं। हमने संज्ञा पढ़ा किसे कहते हैं, हमने सर्वनाम पढ़ा। अब उन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं बच्चों, वही विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पिछले महीने मौसम सुहाना था, शिमला का मौसम सुहाना, पिछले महीने हम शिमला घूमने गए, शिमला का मौसम सुहाना था। जाखू मंदिर में हमने कई लंगूर देखे, वे काले थे, कुछ लंगूरों की पूंछ तो 2 मीटर लंबी थी। हमने उनके लिए 1 किलो लड्डू और अपने लिए 1 लीटर जूस खरीदा। शिमला घूमने का हमें बहुत मज़ा आया। तो जो भी रंगीन शब्द आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये जो रंगीन शब्द हैं बच्चों, ये क्या है? महीने की बात हो रही है पिछला, उसके बाद मौसम की बात हुई है, मौसम सुहाना था। उसके बाद लंगूर की बात हुई है, कई लंगूर थे, काले थे। फिर उसके बाद लंगूरों में क्या, कुछ लंगूर की बात हुई है। फिर किसकी बात हुई है? पूंछ की बात हुई है, लंगूर की कितनी लंबी थी? 2 मीटर लंबी। फिर लड्डू की बात हुई है 1 किलो, उसके बाद जूस की बात हुई है 1 लीटर, और मज़ा बहुत। तो ये जो कलर्ड जो आपको बच्चों शब्द दिख रहे हैं, यही सब शब्द क्या हैं? आपके सर्वनाम हैं। ये महीने की बात बता रहा है कि पिछले महीने, यानी कि ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, ये सब जो कलर शब्द हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। लड्डू की बता रहा है कि 1 किलो लड्डू। लंगूर क्या है? संज्ञा है आपका, तो कुछ लंगूर। ठीक है, जूस क्या है आपका? संज्ञा है जूस की 1 लीटर। ठीक है, तो यानी कि ये सब शब्द हमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका है, जैसे उन्होंने कुछ विशेषण के एग्जाम्पल्स और दिए हैं। सुंदर लाल, पीला मीठा, चौड़ी पक्की सड़क की बात हुई है, यहाँ पे आम की बात हुई है, और यहाँ पे फूल की बात हुई है, यहाँ पे गोल और मजबूत डंडे की बात हो रही है। ठीक है, छड़ी की। इसके बाद है आपका ये रानी की बात हुई, गरिमा सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान है। तो यहाँ गरिमा के बारे में बात हो रही है, किसान के बारे में मेहनती, ईमानदार और भोला है। तो जो कलर्ड शब्द बच्चों जो आपको सब दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? सर्वनाम है। विशेषण ये सब क्या है? विशेषण है। विशेषण हमें कई प्रकार की जानकारी देते हैं। वस्तु या प्राणी का गुण क्या है? जैसे सुंदर, अच्छी, ईमानदार, दयालु, ये सब क्या है? वस्तु या प्राणी का गुण। आकार, वस्तु या प्राणी का गुण, आकार, रंग, संख्या और मापतोल, इन सब की जानकारी देते हैं। तो गुण में क्या है? जैसे सुंदर है, अच्छी है, ईमानदार, दयालु। ठीक है, आकार में क्या है? गोल है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है। प्राणी का रंग कैसा है? लाल, नीला, पीला जो कलर होता है। ठीक है, संख्या कितनी है? 2, 4, 5 जितनी भी है। मापतोल में आपका आता है, आपने कहा 1 लीटर जूस, तो 1 लीटर जो है वो मापतोल में है। 1 किलो, कुछ किलो। ठीक है, यह भी जान लें। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के और बाद में भी। ठीक है, जैसे चालाक लोमड़ी ने कोए को ठग लिया। लोमड़ी चालाक थी,
भूरी गाय कहाँ गई, हमारी गाय भूरी है। तो यहाँ पे देखो गाय संज्ञा है, इसके बाद आया, लोमड़ी भी संज्ञा है, इसके बाद आया विशेषण, और यहाँ पे लोमड़ी और गाय संज्ञा है, इनसे पहले विशेषण आया। तो विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले और बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की अलग अलग विशेषताओं के बारे में पता चलता है। विशेषण शब्दों से हमें वस्तु की संख्या या माप तोल का भी पता चलता है। अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों इसके। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि शब्दों से किस प्रकार की विशेषता का पता चलता है। तो किस प्रकार की चलता है, वस्तु या प्राणी का गुण क्या है, ठीक है। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन ये सब किसके हैं, गुण के, ठीक है। 1 लीटर, 1 किलो ये किसका है, वस्तु या प्राणी के माप तोल का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसे कहते हैं विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं, कितने रंग हैं हमारे राष्ट्रीय झंडे में, 3। कितने रंग हैं, 3। हमारे राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है, सबसे ऊपर कौन सा रंग है हमारा, केसरिया, सफ़ेद, हरा। मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रीय झंडे में केसरिया रंग है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पीली गेंद सुंदर है। वाक्य में विशेषण की संख्या है कितनी है, 2, क्योंकि एक तो पीली है, गेंद की विशेषता है कि वो पीली है, और गेंद की विशेषता है कि वो सुंदर भी है। तो पीली तो रंग हो गया वस्तु या प्राणी का, और सुंदर क्या हो गया, गुण हो गया, ठीक है। तो 2 विशेषण हैं। नीचे दिए गए चित्रों के लिए 2 विशेषण लिखिए। तरबूज है, हरा होता है और मीठा होता है। ये क्या है, कुत्ता है, काला है और चालाक होता है। ये क्या है, नदी बह रही है, लंबी और साफ यानी स्वच्छ है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। इन सब में से आपको विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं। जंगल हरा भरा है तो हरा आएगा विशेषण। मुझे कच्चे आम दो तो इसमें कच्चे आएगा विशेषण। चटनी स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट विशेषण आएगा। हमारी मैडम जी प्यारी हैं तो प्यारी विशेषण आएगा, ठीक है। कौवा काला और चालाक होता है तो काला और चालाक विशेषण आएगा, ठीक है बच्चों। उचित विशेषण चुनकर वाक्यों के खालिस्तान भरिए। गाय की खालिस्तान पूँछ होती है, कितनी पूँछ होती है गाय की, 1 पूँछ होती है। हमें सदा खालिस्तान काम करने चाहिए, कैसे काम करने चाहिए, अच्छे। झील खालिस्तान है, झील कैसी होती है, गहरी होती है। कप में खालिस्तान चाय है, कप में कैसी चाय है बच्चों, कप में गर्म चाय है। मुझे खालिस्तान चीनी दो, कितनी, 2 किलो। लीटर में चीनी नहीं आती, चीनी को हमेशा किलो में माप तोल करते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ बच्चों रिवीजन का। आप चैप्टर 10 देखते हैं। चैप्टर 10 है बच्चों क्रिया, जिसे आप वर्ब कहते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है, ठीक समय पर तुम उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर स्कूल जाओ, ठीक समय पर पढ़कर आओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर खेलो गाओ, ठीक समय पर सब कर जाओ, जीवन में आगे बढ़ते जाओ। तो जो कविता है बच्चों आपकी छोटी सी, इस कविता में किन किन कामों के बारे में बात हुई है, उठने के बारे में, नहाने के बारे में, जाने के बारे में, पढ़ने के बारे में, आना फिर खाना, खेलना, गाना, करना, बढ़ना, इन सब के बारे में बात हुई। तो इन सब को ही क्रिया कहते हैं, यानी काम को ही क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं, क्रिया। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आइए काम के कुछ और उदाहरण देखें। सुरभि अभ्यास कर रही है, रेयन कंप्यूटर चला रहा है, निखिल सहायता कर रहा है, जोकर सबको हंसा रहा है। तो यहाँ पे जो कलर्ड आपको रंगीन शब्द दिख रहे हैं बच्चों, ये शब्द क्या हैं, संज्ञा हैं। ऊपर लिखित वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया हैं, क्या हैं ये सब, संज्ञा नहीं है बच्चों, ये सब क्या हैं, क्रिया हैं। क्रिया पढ़ रहे हैं हम। कर रही है, चला रहा है, कर रहा है, हंसा रहा है, ये सब क्या हैं, क्रिया हैं। निम्नलिखित वाक्यों में, ऊपर लिखित वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया है। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। किसान हल, विपिन सेब, सिमरन गली में, आयुष टीवी। क्या इन वाक्यों का कोई अर्थ निकलता है, नहीं ना, ये वाक्य अधूरे हैं। कैसे हैं ये वाक्य, अधूरे। क्या इन वाक्यों का कोई अर्थ निकलता है, नहीं ना, ये वाक्य अधूरे हैं। कैसे हैं वाक्य, अधूरे हैं। अब इन्हीं वाक्यों का रूप देखिए। किसान हल चलाता है, विपिन सेब खा रहा है, सिमरन गली में खेल रही है, आयुष टीवी देख रहा है। तो अब ये वाक्य जो है बच्चों पूरे हैं और इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो अंतर क्या है कि पहले वाले जो शब्द थे बच्चों, ये वाले, इनमें क्या है, क्रिया नहीं थी, क्रिया शब्द नहीं थे, तो इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकला। और बाद वाले वाक्यों में क्रिया शब्द है लगने से उनका अर्थ निकल रहा है। इसका अर्थ हुआ क्रिया शब्दों के बिना वाक्य पूरे नहीं होते। क्रिया के और भी रूप देखो। एक राजा था, एक रानी थी,
अब राजा नहीं है, आजकल राजा नहीं होते। तो ये रंगीन शब्द हैं जो, ये सब भी क्या हैं, क्रिया हैं। इनसे किसी काम के करने का पता तो नहीं चलता, लेकिन काम के होने का पता चलता है। क्रिया एक शब्द की भी होती है और एक से अधिक शब्दों की भी, ठीक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो की जाती हैं, जैसे लीजा नाचती है, महक उछलती है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं बच्चों जो अपने आप होती है। नदी बहती है, उसे कोई नदी अपने आप बहती है, उसे कोई बहाता थोड़ी ना है। फूल महकते हैं, अपने आप महकते हैं, उन्हें कोई महकाता नहीं है। तो ये सब अपने आप होने वाली क्रियाएं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्रिया करने के समय भी अलग अलग होते हैं। कौन कौन से होते हैं समय? मैं कल सर्कस देखने गया था। तो आपका जो ये सेंटेंस है, मैं वाक्य है, मैं कल सर्कस देखने गया था, इस वाक्य में क्रिया बीते हुए समय की है, क्योंकि इससे पता चल रहा है आपको वाक्य पढ़ने से कि काम जो है वो हो चुका है, यानी बीते हुए समय में हो गया है। शुभम आज सर्कस देखने गया है, तो ये क्रिया कुछ समय की, ये क्रिया अभी के समय की है, यानी कि चल रही है, हो रही है। समीरा कल सर्कस देखने जाएगी, ये क्रिया किस समय की है? इस वाक्य में क्रिया आने वाले समय की है, ठीक है। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरे नहीं होते और ना ही उनका कोई अर्थ निकलता है। क्रिया एक शब्द की भी होती है और एक से अधिक शब्दों की भी। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो की जाती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं। क्रिया करने के समय भी अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यदि वाक्य में क्रिया न हो तो क्या होगा? क्या होगा? मैंने आपको बताया था वाक्य में यदि क्रिया नहीं होगी तो क्रिया के बिना वाक्य जो है पूरे नहीं होते और ना ही उनका कोई अर्थ निकलता है। यानी क्रिया के बिना ना तो वाक्य पूरे होते हैं और ना ही उनका कोई अर्थ निकलता है। ऐसी क्रिया बताइए जो की जाती है। आप कोई भी क्रिया बता सकते हो, गाना, खाना, नाचना, ये सब क्रियाएं की जाती हैं। अब ऐसी क्रिया बताइए जो अपने आप होती है। तो नदी का बहना, फूलों का महकना, ये अपने आप होने वाली क्रिया है। बादलों का गरजना, ये सब अपने आप होने वाली क्रिया है, ठीक है। क्रिया की परिभाषा लिखिए। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले। कोई 4 क्रिया शब्द लिखिए। मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, रोना, चलना, खेलना और हंसना। आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। अमन कल चंडीगढ़ गया था, इस वाक्य में क्रिया है 2 शब्दों की, 3 शब्दों की, 1 शब्द की। कितने शब्दों की है? 2 शब्दों की। गया था, ठीक है। तो कितने शब्दों की क्रिया है? 2 शब्दों की। गली में कौन खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है खेल रहा है, ठीक है। निहारिका कल आगरा जाएगी, इस वाक्य में क्रिया है बीते हुए समय की, भविष्य के समय की, अभी के समय की। आगरा जाएगी तो भविष्य के समय की, यानी कि आने वाले समय के। दिए गए चित्रों के नीचे उनकी क्रियाएं लिखिए। ये क्या कर रहा है? सो रहा है, तो यानी सोना। ये चला रही है साइकिल, तो चलाना। ये बच्चा खेल रहा है, तो खेलना। ये टीवी देख रहा है, देखना। ये कपड़े धो रहा है, धोना। ये ड्रम बजा रहा है, तो बजाना, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में जो क्रिया शब्द नहीं है उन पर घेरा लगाइए। खाना, पीना, रोटी, तो रोटी क्रिया नहीं है, खाना पीना क्रिया है। आना, रुपया और कहना, तो रुपया क्रिया नहीं है। रंगीन, रंगना, मलना, रंगीन शब्द जो क्रिया नहीं है। चाय, बनाना, लाना, चाय क्रिया नहीं है। होना, शरारत करना, शरारत जो है बच्चों वो शब्द क्या है? क्रिया नहीं है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है उचित क्रिया भरकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। ठंडे पानी से क्या करेंगे? नहाता हूँ, क्योंकि यहाँ होता मैं ठंडा पानी तो पीता हूँ। अब ठंडे पानी से क्या करेंगे? पानी से नहाएगा ही बच्चा। रुचि गर्म सूप पीती है। झरना पहाड़ी से गिरता है। नदी धीरे धीरे, नदी क्या करती है? बहती है। झरने क्या गिरते हैं? रुचि सूप पीती है। डाकिया डाक लाता है, ठीक है। रेखा खींचकर सही मेल कीजिए। जिन्होंने एक करके बताया है आपको, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आपको सारे मैच करने हैं। देखो, शान कल बाजार जाएगा। डॉली पिछले महीने शिमला गई थी। पिछले महीने गई थी इसलिए गई थी आएगा। वो कल जाएगा इसलिए जाएगा, ठीक है। उसके पापा डॉक्टर हैं। पुराने ज़माने में राजा रानी होते थे, ठीक है बच्चों। आया समझ में? आपका बच्चों चैप्टर 10 का रिवीजन पूरा हुआ। और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि आपके ग्रामर में बच्चों चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आएगा और रीडर में चैप्टर 1 से लेकर 9 तक आएगा हिंदी में, ठीक है। और मैंने आपका जो रिवीजन नहीं कराया है चैप्टर 1-2 का ग्रामर का, वो आपका रिवीजन आप ASN हाई स्कूल जब यूट्यूब पर डालकर सर्च करेंगे तो आपका चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप अपनी क्लास 3 के हिंदी में देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जो आप वीडियोस देखोगे उन वीडियोस में आपको रिवीजन मिल जाएगी। और इसी तरीके से जो मैंने आपको रीडर की रिवीजन नहीं कराई है उस रिवीजन का भी मैंने पहले करा चुकी हूँ मैं उन रिवीजन को, आप उसको उसमें देख सकते हैं, ठीक है।
यूट्यूब पे चैनल में। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।